में शाम जैसा अय्यारो मक्कार जिंदगी में अगर किसी के हाथों से खुली शिकस्त हुई तो वह हसन मुश्तबा थी। यहां तक कि उसके अपने हिसाब से मौला अली भी कभी उसके अपने हिसाब से मौला अली भी कभी उसे शिकस्त न दे सके, बल्कि वो समझता था मैंने अली को शिकस्त दे दी। हसन मुश्तबा ने जिस सुलहो नामे पे मुआविया के दस्तखत करवा दिए, गरचे उसी वक्त उसने कहा था अमल कौन करता, लेकिन इतना पछताया था जब उसके नतायज और कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए कि कितनी बड़ी कामयाबी हसन मुश्तबा ने इन 6 जुमलों के जरिए से हासिल कर ली। यही वजह है कि तारीख मासूमीन में सबसे ज्यादा जहर हसन मुश्तबा को दिया गया। हर इमाम को एक मर्तबा जहर दिया गया। जहर किसे कहते? जहर अपने सारे असरात लेके आता, अपनी सारी तकालीफ और दर्द को लेके आता, अंदर से बदन कटने लगता है। हर मासूम को एक बार जहर दिया गया, हसन मुश्तबा को 7 मर्तबा जहर मिला। हर जहर के बाद फौरी तौर पे इलाज किया गया। जाहिरी एतबार से जिंदगी बच गई, मगर जहर ने बदन को अंदर से काट तो दिया ना। 6ठी मर्तबा के जहर के बाद अब्बास अलमदार ने अपने आका हसन मुश्तबा के चारों तरफ इतना सख्त पहरा लगवा दी, अब कोई हसन के करीब नहीं आ सकता। जहां अब्बास के हाथ में कोई इंतजाम हो तो आपको मालूम है ना, बनी हाशिम का काफिला 28 रजब को चला था, इंतजाम अब्बास के हाथ में था। 12 बरस का बच्चा भी महल्ले में दाखिल नहीं हो सकता। अब्बास का इंतजाम, कोई हसन के करीब नहीं आएगा। इस जुमले का एक पस मंजर भी है, छठा हमला। छठा हमला एक अंधे फकीर ने आके किया था ना, अपनी मजलूमियत के मैं अंधा हूं, बस खाली हसन के पांव से अपनी आंखों को मलूंगा और मुझे यकीन है कि बसारत आ जाएगी, और मौला ये एक दरखास्त मान लीजिए और ये एक मेहरबानी कर दीजिए, और आपको आपकी माँ फातिमा का वास्ता और आपको आपके बाबा मुश्किल कुशा का वास्ता। अब्बास ने कहा कोई नहीं आएगा। इतना सख्त पहरा था कि हाकिम शाम सटपटा गया, अब क्या करूं। कहा कोई घर का आदमी ही मिले। जोदा बिनते अशद बिन कैस, जिसका वही प्रॉब्लम है जो उम्मुल फजल का प्रॉब्लम हुआ, जो मैं चूंकि कल पढ़ने वाला हूं तकरीर में, तो आज मसाइब में नहीं पढ़ता, लेकिन बहुत ही मुख्तसर। हसन मुश्तबा के घर की सादा जिंदगी इस खातून को पसंद नहीं आ रही, और मुआविया कहता है कि हसन को शहीद करो, मेरा बेटा यजीद हाजिर है, उससे तुम्हारी शादी करूंगा। वो इस वक्त वली अहद है, कल वही तो बादशाह बनेगा, तुम मलिका बनोगे। खसेरा दुनिया वाल आखिरा इसे कहते हैं, लेकिन आज नहीं, कल तशरीह होगी। अब्बास का पहरा तो इतना सख्त है कि कोई करीब ना आने पाए, और जो रहा सहा इंतजाम है वो ज़ैनब कुबरा के हाथ में। रात को हसन सोते हैं तो इधर के बिस्तर पे हुसैन आराम करते हैं, और उधर के बिस्तर पे ज़ैनब कुबरा आराम करते हैं। हसन के पहलू में बहन सो रही है, ताकि रात के वक्त भी बहन हर वक्त भाई की फिक्र करती है। आज ही की रात 27 सफर का दिन गुजरा, शब 28 सफर आई, आधी रात के बाद का वक्त है। जोदा घर की रहने वाली आहिस्ता आहिस्ता हसन मुश्तबा के हुजरे में दाखिल, बहुत ही आहिस्ता आगे बढ़ी। सरहाने जो सुराही रखी है उसके अंदर जहर को डाला। ये जहर जो हाकिम शाम मुआविया मुल्क रोम से खरीदा था कि अगर एक दरिया में इसको डाल दो तो दरिया की सारी मछलियां मर जाती, बदन टुकड़े टुकड़े हो जाता। पूरे दरिया की मछलियां इस सुराही में ये जहर शामिल किया पानी में और वापस चली। और इधर वो गई, हसन मुश्तबा ने आंखें खोली। ये सारी चीजों को इमामत जानती। एक बार इमाम मासूम ने आंखें खोली, प्यास, हाथ बढ़ाया, सुराही से कूजा पानी का भरा,
कूजा आपको होठों से लगाया, एक घूंट खाली लिया और वह कूजा या प्याला हाथ से गिर पड़ा। नहीं, खाली प्याला नहीं गिरा, वो एक घूंट हसन मुश्तबा के जिस्म में गया और हसन भी एक बार बिस्तर पे इस तरह गिरे कि कलेजे के टुकड़े करीब रखे हुए तश्त में पहुंचने लगे। फातिमा के लाल का मातम हो रहा है। आज भी आपके आंसू रुमाले फातिमा में जमा होंगे अगर आप आंसुओं का ये जखीरा और ये खिराज अकीदत पेश कर सकें। हसन बिस्तर पे गिरे, पानी का कूजा अलग हाथ से गिरा और हसन का कलेजा टुकड़े टुकड़े होना शुरू। 6 मरतबा का जहर वैसे ही मेरे आका को बहुत कमजोर कर चुका। एक बार ज़ैनब ने भाई के गिरने की आवाज सुनी। ये 2 ऐसे बीमार थे जिनके करीब ज़ैनब सोती थी, मगर उसको सोना नहीं कहेंगे, हर वक्त नींद में भी इतनी अलर्ट रहती थी। एक जब जिंदान शाम में सकीना सोती है, ज़ैनब अपनी भतीजी के करीब इस तरह के जरा सकीना ने करवट बदली और ज़ैनब ने आंखें खोली। सकीना बेटी खैरियत तो है? और आज हसन मुश्तबा। बस एक बार घबरा के ज़ैनब ने आंखें खोली और भाई को देखा कि खून, कलेजा, भाई के बदन टुकड़े टुकड़े होकर तश्त में जमा हो रहा है। घबरा के आवाज दी, भैया हुसैन जरा देखो मेरे भाई हसन पे क्या गुजर गई। हुसैन और ज़ैनब ने मिलकर हसन को बिस्तर पे दोबारा सीधा लेटाया और एक बार ज़ैनब ने आवाज दी, फरवा जरा इस कमरे में तो आ जाना। फरवा इस हालत में आ रही है कि गोद में 13 महीने का कासिम है। हसन से अब बोला नहीं जा रहा, कलेजा तो टुकड़े टुकड़े हो चुका है, कट चुका है। इशारे से फरवा को करीब बुलाया, फरवा जरा यहां तो आना। फरवा करीब आई, इशारा किया कि मेरे बाजू पे एक तावीज बंधा है, जरा ये तावीज खोल लेना और ये तावीज कासिम के लिए रख लो, जब कासिम बड़ा हो ये तावीज इसके बाजू में बांधना। और फरवा, जब कभी मेरा कासिम किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाए तब ये तावीज खोल के देखना। अब मेरा दिल कहता कि जब कभी कासिम बीमार पड़ेगा तो फरवा ये तावीज खोलेगी, जब कभी कासिम किसी एक्सीडेंट के करीब पहुंचेगा तो फरवा ये तावीज खोलेंगी। नहीं, तावीज कब खोला? जब हुसैन ने कह दिया कासिम मैं तुझे मख्तल में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। जब मां को पता चला मेरा बेटा नहीं मरेगा, इतनी बड़ी मुसीबत के याद आ गया हसन। हाय, मेरे सुहाग ने कहा था जब कासिम पे बहुत बड़ी मुसीबत आए तब ये तावीज खोलना। इससे बड़ी मुसीबत क्या है? मेरे लाल को मरने की इजाजत नहीं मिल रही। इशारे से फरवा ये तावीज हिफाजत से रख ले, उस वक्त खोल के देखना जब मेरा कासिम किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो। उम्मे फरवा से एक बात की और एक मर्तबा बेख्तियार कहा, अस्सलामु अलैका या जद्दी, नाना रसूल खुदा मेरा सलाम लीजिए, बाबा अली मुर्तजा मेरा सलाम लीजिए, अम्मा फातिमा अपने हसन का सलाम ले। ज़ैनब घबरा के करीब आई, भैया ये किसे सलाम कर रहा है? कहा वो देखो मेरा नाना खड़ा है और कह रहा है हसन बेटा मैं तुझे लेने आया हूं। अरे वो देखो मेरा बाबा खड़ा है और कह रहा है हसन बेटा हम तुम्हें लेने आए हैं। देखो वो अम्मा फातिमा खड़ी रो तो रही हैं लेकिन कह रही है बेटा अब मेरे साथ चलने की तैयारी कर। और इधर ये 3 जुमले कहे और हसन दुनिया से रुखसत हुए। हुसैन भाई के करीब आए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और ज़ैनब ने फरियाद की, कुलसूम बहन जरा आना, अरे मेरा भैया मारा गया, हाय मेरे भाई हसन ने मेरा साथ छोड़ दिया, हाय हसन का मातम। और सुबह हो गई, सुबह हो गई, जनाजा तैयार हुआ। ये करबला कोई थोड़ी थी कि ना गुस्ल ना कफन ना नमाज ना दफन। अभी मदीना है, गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, नमाज भी पढ़ी और अब ये जनाजा चला। हसन की वसीयत थी मुझे नाना के पहलू में दफन करना।
और अगर रोका जाए तो बकी में मेरे जनाजे को ले जाना। हुसैन जनाजा लेके चले, कब्र रसूल के करीब पहुंचे, वहां पे 70 तीरंदाज खड़े हुए हैं और एक खातून कह रही है हुसैन जनाजा वापस ले जा। रसूल के पहलू में हसन को नहीं दफन किया जाएगा। बस एक बार अब्बास 22 साल 23 साल की उम्र है, चढ़ती जवानी है, जोश के आलम में तलवार पे हाथ डाला। हुसैन ने कहा नहीं अब्बास तलवार ना चलाना। अल्लाह अल्लाह, जिस बेटे को अली ने दुआएं कर करके अल्लाह से मांगा था जो मेरी औलाद के काम आएगा, हाय वो अब्बास। हसन का जनाजा तलवार न चलाने दी गई, करबला का जिहाद तलवार न चलाने दी गई। और एक मर्तबा इशारा किया खातून ने, 70 कमाने खिंची, ये 70 तीर चले वो हसन मुस्तफा के जनाजे में, हसन के लाशे में, हसन की मैयत पे 70 तीर एक वक्त में पेवस हुए।